हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग एडिक्शन, ट्रेडिंग की लत। ट्रेडिंग एडिक्शन होता क्या एक्चुअली? ट्रेडिंग एडिक्शन क्या है? व्हाट इज द ट्रेडिंग एडिक्शन? ट्रेडिंग एडिक्शन एक ऐसी मानसिक और व्यवहारिक लत है जिसमें व्यक्ति शेयर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स या ऑप्शन ट्रेडिंग में इस कदर उलझ जाता है कि वो पैसे, समय, रिश्तों और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लगा देता है। आप एडिक्शन का मीनिंग तो जानते हैं, इसका मतलब होता है लत। और किसी भी चीज़ की लत और स्पेशली ट्रेडिंग की लत ये बहुत खतरनाक, बहुत घातक होती है। तो दोस्तों, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग एडिक्शन क्या है, ये कैसे लत लगती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, और ट्रेडिंग और जुए में क्या अंतर है, क्या कंपैरिजन है, और ट्रेडिंग कब जुआ बन जाती है, गैम्बलिंग बन जाती है, कौन कौन इस तरह के एडिक्शन का शिकार है और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते, कैसे सुधार सकते हैं और कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कुछ लर्निंग हासिल करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं किसी तरह से सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी मेरे वीडियो पे या चैनल पे मैंने कंटेंट अपलोड किए हैं ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, मेरे व्यू है, मेरा एनालिसिस है। किसी भी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट, कोई करियर बिल्डअप करना, इस तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सिंपली से अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं किसी तरह का कोई कॉल और टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं, रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन यहाँ पे और व्यू, अपने ओपिनियन या व्यू रखता हूँ जिससे आप सीखे, देखे, समझे, बस इसलिए लर्निंग पर्पज से, नथिंग एल्स। और जब भी आपको अगर कुछ डिसीजन लेना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले, अपने आप से पूछे और अपना निर्णय स्वयं ले। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत में ट्रेडिंग एक कमाई का जरिया लगती, धीरे धीरे यह जुए जैसी लत में बदल जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग से बस चलो पैसिव इनकम जनरेट हो, 200, 400, 500, 1000 रुपये पर डे आ गया, काफ़ी होगा। लेकिन धीरे धीरे यह जुए जैसी लत बन जाती है, फिर आपको आदत लगने लगती है। ट्रेडिंग एडिक्शन शुरू कैसे होती है? ट्रेडिंग एडिक्शन शुरुआत इसकी होती कैसे है? जल्दी पैसे कमाने की चाह, पहले 2-3 ट्रेड मुनाफे में आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद में बस नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। एडिक्शन, सोशल मीडिया पे हम लाखों कमाने वाली रील्स देखते हैं, एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, उसको देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाते। दूसरों की सफलता देखकर तुलना, हम कभी कभी सोचते हैं यार कि उन्होंने भी हमारे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, देखो आज कहाँ, मैं कहाँ हूँ। हम अपने आप को गिरा महसूस कर ले। तो ये सब नहीं करना है। ये मतलब है नॉर्मल, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है स्टार्ट। और एक और सोच होती है कि अगली ट्रेड में सब रिकवर कर लूँगा। यहीं से दिमाग डोपामिन जो बोलते हैं ना, खुशी का हार्मोन का आदी हो जाता है। और इन चीज़ों में, ये चीज़ें मैंने डिस्कस की, इनमें डोपामिन होता है, खुशी का हार्मोन होता है। ये सब करने में आपको मज़ा आने लगता है, तो इसीलिए यहाँ से वो लत शुरू होती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ट्रेडिंग एडिक्शन हुआ या ना हुआ, इसके मूल लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या है? तो इसके 3 तरह से सिम्टम होते हैं। एक मानसिक लक्षण जो मेंटल सिम्टम्स, इकोनॉमिक सिम्टम्स और सोशल सिम्टम्स। तो हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें, हर समय चार्ट के बारे में सोचना, बस चार्ट ही दिखते रहता है। नुकसान के बाद भी ट्रेड करने की मजबूरी, बार बार नुकसान हो रहा फिर भी घुसे जाना है। गुस्सा, बेचैनी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सब लक्षण अगर ट्रेडिंग में आपको हो रहे दोस्तों तो यकीन मानिए ये एडिक्शन के लक्षण है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आर्थिक लक्षण, मतलब
आर्थिक लक्षण, बार बार अकाउंट खाली होना, उधार लेकर ट्रेड करना, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन लेकर ट्रेड करना, लास्ट ट्रेड बोलकर फिर ट्रेड करना। अगर इस तरह के भी कोई लक्षण है तो आप ट्रेडिंग एडिक्शन के शिकार हो चुके हो या हो रहे हो। थर्ड है सोशल सिम्टम्स, परिवार में झगड़े करना, झूठ बोलना, दोस्तों से सबसे दूरियां बनाना, अकेलापन, ये सब लक्षण आ रहे हैं तो ये भी मान लीजिए आप या तो एडिक्शन के शिकार हो चुके हो या हो रहे हो। तो दोस्तों ये 3 ऐसे लक्षण हैं, मेंटल सिम्टम्स, इकोनॉमिक सिम्टम्स और सामाजिक सिम्टम्स, सोशल सिम्टम्स। ये तीनों में किसी भी तरह का आपको लगे ट्रेडिंग के दौरान ये चीज़ें हो रही है तो आप प्लीज़ थोड़ा रुकिए और सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेडिंग एडिक्शन और जुआ में अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि जुआ और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ है, पर अंतर क्यों नहीं है, इसको हम कैसे सिमिलर कर लेते हैं। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम वो ट्रेडिंग करते हैं, बार बार जुए में भी दाव लगाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में वो ट्रेडिंग करते हैं और इसमें बार बार जुए में दाव लगाते हैं, और ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी की सोचते हैं और इसमें जुए में हार जाते तो सोचते कि कैसे भी करके यार बार बार दाव लगाते, नुकसान की भरपाई करते, चार्ट पर भरोसा रखते और ये जुए वाले किस्मत पे भरोसा रखते हैं। नतीजा क्या होता है, वही लॉस। तो दोस्तों ट्रेडिंग एडिक्शन और जुए में अंतर बिल्कुल नहीं है। अगर इसको ऐसा बना दिया, एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग एडिक्शन और जुए में अंतर नहीं है। जब अनुशासन खत्म, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है तो इमोशंस अपने पर हावी हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग भी जुआ बन जाती है। तो डिसिप्लिन और इमोशंस दोनों चीज़ें, डिसिप्लिन फॉलो करना है, भावनाओं को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तभी ट्रेडिंग अच्छी रहेगी, अन्यथा ये भी जुआ बन जाएगी। अब बात करके ट्रेडिंग एडिक्शन के खतरनाक परिणाम, इससे रिजल्ट क्या होंगे। पूरा सेविंग खत्म हो जाएगा अपना, मानसिक तनाव, इवन आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं, परिवार का भरोसा टूट जाए क्योंकि खरी खोटी सुनाएंगे वो लोग, क्योंकि हमने कुछ खास तो अच्छा काम किया नहीं है, अपना करियर बर्बाद, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट ही हम अपने आप से घृणा करने लगते हैं। क्योंकि देखिए चीज़ें क्या है ना, मौका देती है सुधरने का, पर एडिक्शन मतलब लत बन गई। धीरे धीरे क्या खुशी मिलती है, फिर उसको हॉबी में, शौक में बदल जाता है, और शौक धीरे धीरे कंटिन्यू रहता है तो एडिक्शन में बदल जाता है। तो अच्छी चीज़ की लत लगाओ ना। जब मालूम है एडिक्शन, ट्रेडिंग एडिक्शन खतरनाक है, तो उसमें जाना ही क्यों ऐसी चीज़ों में। सिस्टमेटिक गेम है, डिसिप्लिन, रूल बेस्ड है, इस पर थोड़ा तरीके से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और फिर जाके करिए। दोस्तों देखिए एडिक्शन बहुत खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल हजारों लाखों लोग ना ट्रेडिंग लॉस के कारण मानसिक रूप से टूट जाते हैं। आप भी न्यूज़ सुनते होंगे, आपने भी देखा होगा, बहुत से ट्रेडर, कई लोग तो आत्महत्या भी करते हैं। मैं यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातें आपको चुभेगी, पर फिर भी बोल रहा हूँ कि यार जो चीज़ नहीं आ रही ना, जैसे मान लीजिए आपको तैरना आता नहीं आता और आप समुद्र में कूद रहे हो, समझ रहे हो, ड्राइविंग नहीं आ रही, ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, सीख के कोई भी चीज़ करोगे तो सब रिजल्ट अच्छा होगा। वॉरेन बफे जी ने वही कहा है, रिस्क ऐसे काम में होती है, रिस्क वही होती है जहाँ हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ तो रिस्क रहेगी, और जहाँ पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वहाँ काहे की रिस्क नहीं होती, वहाँ लर्निंग होती है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग एडिक्शन से कैसे बाहर निकले। सबसे पहले मेरे दोस्तों सच्चाई को स्वीकार कर लो। सबसे पहला कदम ये मान लो कि मुझे ट्रेडिंग एडिक्शन की लत लग चुकी है। अगर ऊपर कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर है तो मान लो कि मुझे ट्रेडिंग की लत लग चुकी है। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग से ब्रेक ले ले, कुछ समय के लिए ऐप डिलीट करो, लाइव मार्केट से दूरी बना लो, मार्केट से लेकर रिलेटेड यूट्यूब हो या शॉर्ट्स हो या न्यूज़ हो, सबसे दूरी बना लो, मस्त रहो। तीसरा, नुकसान को स्वीकार करो। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नुकसान पैसा नहीं, सीख की फीस है। सिंपल, एक्सेप्ट करो कि हो गया तो हो गया, अब उसमें क्या पर परंतु लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल चीज़, लॉस करने से पहले सोचना था, अब क्या सोचना, अब एक्सेप्ट करो, क्योंकि पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज बेस्ट पेपर, इसी पे काम करना है। प्रेजेंट पे अपना काम करिए और कुछ इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है।
परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, जो भी भरोसेमंद हो। फालतू लोगों से डिस्कस मत करना, मेरा ये हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा एडिक्शन हो गया, मुझे ये सारे मजाक का पात्र बन जाओगे आप। भरोसेमंद या परिवार का सदस्य जो आपको समझता है उससे बात करें। चुप रहना सबसे खतरनाक है, एकांतिक अंदर से आपको खोखला कर देगा, मेंटली और शारीरिक रूप से आप पूरे खोखले हो जाओगे अगर ये लत है तो। सबके लिए नहीं है, जो जिसको भी लत है उसकी बातें कर रहा हूँ। तो अपन शांत नहीं रहना, सबसे बातचीत करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेडिंग के थोड़े समय के लिए ब्रेक लो। और बहुत ज़्यादा अगर एडिक्शन हो चुका है, लत छूट नहीं रही, तो प्रोफेशनल मदद ले। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर अब ट्रेडिंग ही करनी है और इसी में आगे बढ़ना है तो क्या करें। तो ये मेरे ओपिनियन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन है, मेरी सोच है, मैं जिस तरह से सोचता हूँ। ये किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, सबके अलग अलग है, अपने अपने विचार हैं, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, पर इसको कोई रिकमेंडेशन के तौर पे ना ले। अब अगर ट्रेडिंग करनी ही है और इसी में करियर बनाना है या आगे बढ़ना है तो कैपिटल का मात्र 5 से 10% उपयोग करो। और मैं तो कहूँगा कैपिटल 5 से 10,000, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपये लेके आइए। ठीक है, 10,000 रुपये लेके आइए और मात्र इसका भी 5 से 10%, 10% मतलब 1,000 रुपये यूज़ करिए। 1,000 रुपये यूज़ करना है, और वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉक से। इंट्राडे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 शेयर 10 शेयर खरीदो और उसमें भी 1%, 1 से 2%, 1 से 2% का रिस्क एंड रिवार्ड। मतलब अगर 1,000 रुपये के शेयर खरीद रहे हो तो 10 से 20 रुपये का लॉस एक दिन में। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये मैं सोचना कि 10-20 रुपये, और यही छोटा चीज़ें ही आपको बड़ा बनाती है, एकदम बड़ा नहीं, कोई भी डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता। ठीक है, पहले स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा, एडिक्शन छूट जाएगा, आप डिसिप्लिन बन जाओगे, आपके ऊपर इमोशंस कंट्रोल, मतलब इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे, इमोशंस हावी नहीं होंगे। जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर, ग्रीड, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। तो ये चीज़ें करना है। दूसरा, स्टॉप लॉस अनिवार्य। एसएल जो है मैंने बताया ना, 1 से 2% का एसएल फिक्स कर दो। आप सोचो कि अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और उसमें आपने टारगेट और स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप आराम से ट्रेड में बैठे रहोगे और प्रॉपर उसके मूवमेंट को एंजॉय करोगे, और लॉस भी लिमिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इमोशंस हावी नहीं होंगे। जब मुझे मालूम है कि मेरा 10 से 20 रुपये जाने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि आज कितना कमाया, ये सोचता है कि आज मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, मैंने क्या सारे रूल फॉलो किए। प्लस माइनस उसका रिजल्ट पे फोकस नहीं रहता, प्रोसेस पे फोकस रहता। प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। लिमिटेड ट्रेड करो, 1 से 2। जब वो ट्रेडिंग नहीं होगी तो क्या है एडिक्शन, 1 से 2 बस। भावनाओं से, इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो, प्रोसेस से करो। जैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, साइकोलॉजी का गेम है। 10 से 20% ही सारी पढ़ाई लिखाई काम आती है, इसमें एनालिसिस काम आते हैं। 80%, 80 to 90% आपका साइकोलॉजी, मेंटल गेम। पैसा नहीं, प्रोसेस पे फोकस करो। अब आपने देखा होगा, जब हम ट्रेड जब लेते हैं तो हम चार्ट को देखते हैं, पी&एल को देखते हैं। पॉज करके एक बार सोचिए, क्या सही में आप पी&एल देखते हैं या चार्ट को देखते हैं। और एग्जिट कब करते हैं, प्रॉफिट और लॉस देख के एग्जिट करते हैं या चार्ट देख के, तो आपका आंसर मिल जाएगा। हम प्रोसेस को फॉलो करना मतलब हम चार्ट को देखें, चार्ट पे अगर हमारी कैंडल, हम जो सोच रहे हैं कैंडल विपरीत बनती है या हमारे एडवर्स डायरेक्शन में जा रही है, अगेंस्ट जा रही है, तो हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पी&एल देख के एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों, पैसा नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट वाली, युवा वर्ग और ट्रेडिंग एडिक्शन। ज़्यादा जो एडिक्शन आ रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, हम रिसर्च में देख रहे हैं, आज के युवा वर्ग है। क्योंकि उनका ना, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट है। मेच्योरिटी की कमी होने के कारण वो ज़्यादा एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। प्रोसेस नहीं मालूम है, अनुभव कम है, इमोशंस में ट्रेड करना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना है रातों रात। सोशल मीडिया के झूठे सपनों में फंस जाते हैं, मेहनत से डरते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मत करिए। मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग अगर सच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको प्लेटफॉर्म को इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करो, पैसा अपने आप बनेगा। ट्रेडिंग करियर नहीं, एक स्किल है। मैं ट्रेडिंग करियर बोल रहा हूँ ना, ट्रेडिंग करियर मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग करियर नहीं, एक स्किल है।
एक स्किल को अपने करियर में यूटिलाइज करिए। और आपका पर्पस क्या है? पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दीज आर दी फोर थिंग्स विच मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। पर्पस डिफाइन करो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो और कंसिस्टेंसी रखो। दीज आर दी फोर थिंग्स विच रियली मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, वेदर इट बिलोंग्स टू ट्रेडिंग और इट बिलोंग्स टू अदर फील्ड। बिना मानसिक मजबूती यह जहर बन सकती है। ट्रेडिंग बिना मेंटल स्ट्रांग रहना है, नहीं तो ये पॉइजन बन जाएगी, स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम शेयरिंग इट इज द रियलिटी। वट एवर द थिंग्स आई एम शेयरिंग विथ यू, इट इज coming from the 17 years of my experience. I have gone through the entire process. I have seen the many ups and downs in life. Even I have gone through this process. What trading addiction actually? It applicable on me also. Earlier it was applicable on me. But I have gone through and I thought and I observed the things where I am lagging behind. And what are the basic things which can make me improve these things? So I improved a lot and now I'm stable. That's why I'm sharing. कुछ लोग क्या होता है पैसा दे के सीखते हैं, कई लोग अनुभव से सीखते हैं। तो मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, तो आप इससे सीख सकते हैं। और नहीं तो आपको जहाँ जाना है वहाँ पे फीस दे के सीख जाइए। सिखाना यही है। और कभी भी फ्री की कोई एजुकेशन, फ्री की शिक्षा, फ्री का ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप इसको देखिए, समझिए, सुनो सबकी, करो मन की। अगर दिल करे तो फॉलो करो, नहीं तो अन्यथा जो चल रहा हो तो चल ही रहा है। और थोड़ा सा देखो, जो चल रहा है उसमें तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ फॉलो करके देख लो। डेफिनेटली इट विल बिकम दी फ्रूटफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो लंबा जरूर है, पर अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझोगे। स्किप करोगे तो हर चीज़ में स्किप करोगे, ये लत है, ये भी एडिक्शन है। अरे कौन 17 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखेगा, कौन समय बर्बाद करेगा? तब तक तो 2-4 ट्रेड हो जाएंगे, तब तक 2-4 हज़ार रुपये लॉस भी कर लूँगे। तो ये डिस्करेज नहीं है, ये इनकरेज है। समझिए, हमारी कमजोरियां हमें अपना ही बताता है। तो चलिए कंक्लूड करते इसको। ट्रेडिंग एडिक्शन चुपचाप जिंदगी बर्बाद कर देता है। यह पैसा नहीं बल्कि उम्मीदें, रिश्ते और आत्मविश्वास छीन लेता है। ट्रेडिंग आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जीवन खुद ट्रेडिंग नहीं बनना चाहिए। ट्रेडिंग आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है, एक पार्ट हो सकता है, पर लेकिन जीवन खुद ट्रेडिंग नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो समय रहते संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन और रिश्ते नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में, अगर आपकी दाल रोटी बहुत अच्छे से चीज़ों में, अच्छे इसमें प्रोफेशन में चल रही है, तो आप कंटिन्यू करिए। और अगर प्रोसेस से, सेटअप से डिसिप्लिन हो, इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होते, पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन हो, तो आप प्लेटफॉर्म को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आने से पहले आइए, सीखिए, देखिए, पेपर ट्रेड करिए, एनालिसिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए, और उसके बाद में रिजल्ट देखिए। और अगर रिजल्ट ठीक ठाक लग रहे तो आप कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, परंतु अगर रिजल्ट पेपर ट्रेड पे भी ख़राब है तो इम्प्रूव करिए। एक बहुत अच्छी, हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। इसका मीनिंग सिंपल है कि बार बार और कंटिन्यू प्रयास करने से, हम बाल्टी खींचते ना कुएं से रस्सी, तो पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, सिंपल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्शन इज योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट थाई कंसर्न। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो इसको मैं रिलेट करूँ तो प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट को भूल जाइए। अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो पैसा अपना आप बनेगा। और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी 1% भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं या बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। कुछ सीखना चाहते हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने सारे कंटेंट अपलोड किए हैं, जो कि मेरे अपने ओपिनियन है, किसी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो आप देखिए, सीखिए, समझिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्टार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। और ये वीडियो लंबा हो गया, बट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। थैंक यू सो मच गाइस।